हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। प्रीवियस लेक्चर वी रीड हाउ टू एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम फॉर इंटायर ऑपरेशन ऑफ प्रोग्राम। 3 स्टेप विल बी डन: ऑपकोड फेच, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। एंड 3 टर्म में उसे माइक्रो प्रोसेसर ऑपरेशन को एग्जीक्यूशन के लिए डिफाइन किया गया था। फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन साइकिल, फिर सेकेंड वन इज मशीन साइकिल एंड थर्ड वन इज टी स्टेट। मशीन साइकिल में मैंने बताया था कि ऑपकोड फेच होता है, मेमोरी रीड राइट, इनपुट आउटपुट रीड राइट, बस ये सब के लिए 3 टी स्टेट और फेच के लिए 4 टी स्टेट और 6 टी स्टेट कुछ कॉमन होता है, वो हम बताएंगे कि 6 टी स्टेट जिसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, उस मशीन साइकिल को, ऑपकोड फेच मशीन साइकिल को 6 टी स्टेट किस किस इंस्ट्रक्शन को 6 टी स्टेट डिफाइंड है वो हम बताएंगे। उसे आप ये याद कर लीजिएगा। फिर टी स्टेट बताया था मैंने, टी स्टेट क्या होता है। फिर कुछ एक पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शन पे अगर परफॉर्म करता है टास्क तो उस एग्जीक्यूशन के लिए क्या क्या टी स्टेट यूज होते हैं। जैसे कि ऑपकोड फेच करने के लिए 4 टी स्टेट, अगर रीड राइट इनपुट आउटपुट रीड या बस है तो 3 टी स्टेट, तो टोटल एग्जीक्यूशन 4 टी स्टेट। तो वो डिपेंड करते थे इंस्ट्रक्शन पे कि अगर कोई एक इंस्ट्रक्शन है जिसका टोटल टाइम 7T हो रहा है तो इतना माइक्रो सेकेंड लगेगा, अगर क्लॉक फ्रिक्वेंसी ये है तो ये मैंने बताया था। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में क्या क्या होता है। तो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के लिए पहले तो उस इंस्ट्रक्शन को ऑपकोड फेच करेंगे जो 4 टी स्टेट होता था, और कुछ इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है 6 टी स्टेट, है ना। तो वो हम 6 टी स्टेट बताएंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शन के लिए ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में 6 टी स्टेट का यूज होता है। दूसरा एक होता है एग्जीक्यूशन साइकिल। एग्जीक्यूशन साइकिल या तो रीड होगा, या तो राइट होगा, या तो रीड होगा, या तो रीड होगा या तो राइट होगा। तो रीड के लिए या तो मेमोरी रीड हो सकता है, नहीं तो इनपुट रीड मशीन साइकिल हो सकता है। राइट में मेमोरी राइट हो सकता है या आउटपुट राइट मशीन साइकिल हो सकता है ना। तो दोनों को ऐड करने से टोटल इंस्ट्रक्शन साइकिल निकलता था। जैसे किसी पिछले एग्जाम्पल में मैंने लिया था कि फेच मशीन साइकिल का 4 टी स्टेट और एग्जीक्यूशन साइकिल जो हुआ उसके लिए कोई भी अगर होता है रीड या राइट परफॉर्म होता है तो 3 टी स्टेट। अगर मान लीजिए दोनों होता है रीड और राइट तो 3 + 3 6 हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पे 7 आ गया। उसी तरह यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल टोटल मेरा निकल गया 7 टी स्टेट। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है कि कैसे इंस्ट्रक्शन साइकिल निकालेंगे। ऑपकोड फेच पहले निकालेंगे, फिर उसका फेच साइकिल निकालेंगे, फिर एग्जीक्यूशन साइकिल निकाल लेंगे। फेच साइकिल में 6 T और 4 टी स्टेट होते हैं, और इसमें एग्जीक्यूशन साइकिल में वो डिपेंड करेंगे इंस्ट्रक्शन पे। किसी किसी इंस्ट्रक्शन में 2 बार रीड करना पड़ सकता है, किसी इंस्ट्रक्शन में 2 बार राइट करना पड़ सकता है, किसी इंस्ट्रक्शन में 1 बार रीड और 1 बार राइट करना पड़ सकता है, किसी इंस्ट्रक्शन में 1 बार रीड फिर राइट फिर रीड करना पड़ सकता है, या किसी इंस्ट्रक्शन में 2 बार रीड और 1 बार राइट करना पड़ सकता है। तो वो डिपेंड करेगा इंस्ट्रक्शन पे, और जितना बार रीड या राइट होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे आप। जैसे कि अगर राइट हो रहा है तो एक राइट के लिए 3 टी स्टेट, 2 राइट के लिए 6 टी स्टेट हो जाएगा। उसी तरह एक राइट और 2 राइट और एक राइट और 2 रीड के लिए हो जाएगा यहाँ पे 3 + 3 + 3 यानी कि 9 टी स्टेट हो जाएगा, है ना। तो ये एग्जीक्यूशन साइकिल के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीका था, है ना, कि वो इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है कि वो क्या होगा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, ये एक बार आप खुद से रीड कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप टाइमिंग डायग्राम को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला है कि टी स्टेट को डिफाइन कर ले, और सारे टी स्टेट को वन टी स्टेट को एक कॉलम में रखें, फिर सेकंड टी स्टेट को सेकंड कॉलम में। तो अगर फेच है तो 4 टी स्टेट यूज होंगे, मेमोरी रीड है तो 3 टी स्टेट, मेमोरी राइट है तो 3 टी स्टेट यूज होंगे। फिर दूसरा, सारे क्लॉक साइकिल को इक्वल इक्वल टी स्टेट में डिवाइड कीजिए। देखिएगा, हम आगे दिखाएंगे डायग्राम में आपको कैसे समझ में आएगा। फिर हायर ऑर्डर एड्रेस को मार्क कीजिए। फिर एड्रेस लैच इनेबल को पहले ही
टी स्टेट में ही उसे फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ही उसे इनेबल कर दिया जाता है और डेटा और एड्रेस को सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर शुरुआत में ही लोअर ऑर्डर एड्रेस को इनेबल कर दिया जाता है एड्रेस लैच के इनेबल होने की वजह से। वो देखिएगा हम डायग्राम में कैसे ग्राफ में बताएंगे आपको, टाइमिंग डायग्राम में। फिर इनपुट आउटपुट राइट मशीन साइकिल को कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ देखिएगा वन बाय वन। शुरुआत में हम पहले ऑपकोड फेच मशीन साइकिल को यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ऑपकोड फेच मशीन साइकिल में कितने टी स्टेट होते हैं? 4 टी स्टेट, 1 2 3 एंड 4। तो मैंने एक क्लॉक पल्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, ऑफ टाइम, ऑन टाइम। ऑफ एंड ऑन टाइम टोटल टी टाइम हो गया। उसी तरह यहाँ पे ऑफ टाइम, ऑन टाइम, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, दूसरा तीसरा टी स्टेट हो गया। तो सारे टी स्टेट को हमने कॉलम वाइज सेपरेट कर लिया है। अब एड्रेस A8 टू A15 ये तो हायर ऑर्डर एड्रेस थे। इसके लिए टोटल टी स्टेट, और ये जो है ट्रांजिशन स्टेट में चले जाते हैं चौथे क्लॉक पल्स पे। तो ये हायर ऑर्डर एड्रेस डिफाइंड हो गई इस तीन टी स्टेट पे जब ऑपकोड फेच होता है किसी इंस्ट्रक्शन का। उसके बाद फिर एड्रेस लैच इनेबल को पहले क्लॉक पल्स पे ही एड्रेस लैच इनेबल का सिग्नल हाई करते हैं। और सिग्नल एड्रेस लैच इनेबल, मैंने बताया था कि एड्रेस लैच इनेबल का पिन अगर एक्टिव 1 पे है तो वो किसे किसे डिनोट करेगा? एड्रेस को सिलेक्ट करेगा। तो वहाँ पे लोअर ऑर्डर एड्रेस जो AD7 से AD0 था, तो लोअर ऑर्डर एड्रेस को सिलेक्ट किया। उसके बाद एड्रेस लैच इनेबल का सिग्नल लो है, यानी कि 0 है, और 0 जब होता है तो डेटा को सिलेक्ट करता है, यानी कि जो भी डेटा दिया हुआ है उसे रीड करेगा ना। तो यहाँ पे डेटा को रीड किया। अब देखिएगा इस डेटा को रीड कर रहा है, यानी कि ये रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और ये रीड RD बार है ना, RD पे कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ये डेटा को परफॉर्म होने के लिए RD का सिग्नल लो होगा तभी तो डेटा रीड कर पाएगा। RD इक्वल टू 0 होगा, यानी कि उस वक्त डेटा रीड करेगा। अगर RD कॉम्प्लीमेंट अगर एक्टिव 1 सिग्नल है, जैसे यहाँ पे RD कॉम्प्लीमेंट बराबर 1 है, तो ये पिन डीएक्टिवेट है ना, काम नहीं करेगा, ऑफ है। अगर 0 है तब ये डेटा को रीड करने का एक्टिव मोड में है, वो सिग्नल हाई है, तो उस वक्त डेटा को यहाँ रीड करेगा D7 से D0। उसी तरह इनपुट आउटपुट मेमोरी अगर ऑपकोड फेच कर रहा है तो ऑपकोड फेच मशीन साइकिल है तो मेमोरी रिलेटेड है, तो उस वक्त 0 होगा तभी तो मेमोरी वर्क करेगा। इनपुट आउटपुट अभी वर्क नहीं करेगा। और ऑपकोड फेच मशीन साइकिल मेमोरी रिलेटेड मशीन साइकिल है, उसके लिए मेमोरी मेरा, क्योंकि 0 होगा कब, यहाँ पे M पे कॉम्प्लीमेंट है ना, तो उस सिग्नल पे 0 आएगा तभी तो वो वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है मेमोरी पे, यहाँ इनपुट आउटपुट मेमोरी पिन पे कॉम्प्लीमेंट है। 0 होगा तब वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये था मेरा ऑपकोड फेच मशीन साइकिल का टी स्टेट, जो टोटल 4 टी स्टेट होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल है इंस्ट्रक्शन का, जो 6 टी स्टेट होते हैं वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मेरा मेमोरी रीड एंड मेमोरी राइट साइकिल। मेमोरी रीड के लिए 3 टी स्टेट यूज होते हैं और मेमोरी राइट के लिए भी 3 टी स्टेट यूज होते हैं। तो 3 टी स्टेट मेमोरी रीड के लिए और मेमोरी राइट के लिए 3 टी स्टेट। अब देखिएगा A15 से A8 जो है, A8 टू A15 ये तो हायर ऑर्डर एड्रेस है, ये तो 3 टी स्टेट में डायरेक्टली डिफाइंड रहेंगे। लेकिन लोअर ऑर्डर एड्रेस को पहले टी स्टेट में एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल 1 देंगे, तब ये लोअर ऑर्डर एड्रेस सेलेक्ट होंगे, और उसके बाद एड्रेस लैच इनेबल का सिग्नल लो होगा, उसके बाद डेटा सेलेक्ट कर पाएंगे। और डेटा जहाँ पे सिलेक्ट हो रहा है, यानी कि पक्का है कि उस जगह रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है। RD कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यहाँ पे रीड ऑपरेशन 0 होगा, यहाँ का सिग्नल 0 होगा तभी तो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। यहाँ का सिग्नल 0 है, यानी कि RD बार
एक्टिव मोड में है उस वक्त डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। और ये भी मेमोरी रिलेटेड है, जिसके लिए इनपुट आउटपुट मेमोरी कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू 0 होगा। एक्टिव इनपुट आउटपुट मेमोरी का पिन 0 होगा, क्योंकि ये मेमोरी रिलेटेड मशीन साइकिल है। उसी तरह मेमोरी राइट में सब कुछ सेम होगा, बस यहाँ पे राइट ऑपरेशन, वहाँ पे डेटा को, वहाँ से डेटा को रीड नहीं करना है। जैसे यहाँ से डेटा को रीड करते थे, रीड एक्टिव मोड में था, यहाँ पे डेटा को जाके राइट करना है, लिखना है वहाँ पे। तो उसके लिए राइट पे भी कॉम्प्लीमेंट होता था। WR जो पिन था, कंट्रोल एंड स्टेटस पिन, हम जब पढ़े थे 6 तरह के, तो WR कॉम्प्लीमेंट था। इसके लिए 0 है तब ये एक्टिव मोड में होता था। तो यहाँ का सिग्नल देखिए, ये 0 है। तो जैसे ही ये सिग्नल 0 है तो यहाँ पे डेटा जाके राइट कर देगा, लिख देगा वहाँ पे। तो ये होता था मेमोरी राइट। और ये भी मेमोरी रिलेटेड मशीन साइकिल है। तो यहाँ का इनपुट आउटपुट मेमोरी कॉम्प्लीमेंट 0 होगा। 0 है यानी कि मेमोरी ऑपरेशन है। अगर 1 होगा तो ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि इनपुट आउटपुट मशीन साइकिल, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट रीड मशीन साइकिल और आउटपुट राइट मशीन साइकिल। जो हमने देखा था उसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा कि यहाँ पे रीड है, रीड करना है। तो रीड करने के लिए RD सिग्नल लो होगा तो यहाँ से डेटा को रीड कर लेंगे। अगर डेटा को राइट करना है तो यहाँ पे राइट का सिग्नल लो होगा तो यहाँ पे डेटा को राइट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या ये मेमोरी रिलेटेड मशीन साइकिल है? नहीं, ये इनपुट आउटपुट है। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट मेमोरी पिन का सिग्नल 1 होगा। जैसे इनपुट आउटपुट मेमोरी का यहाँ पे 1 होगा, यानी कि ये मेमोरी रिलेटेड वर्क नहीं करेगा ये पिन, ये इनपुट आउटपुट रिलेटेड वर्क करेगा, इसलिए 1 है ये। तो ये दोनों के लिए सेम होगा, इनपुट आउटपुट 1, इनपुट आउटपुट मेमोरी 1। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम को जब हम लिखते हैं तो उसके ऑपकोड, उसके ऑपरेंड, उसके टी स्टेट और उसके एड्रेस को, किसी एक इंस्ट्रक्शन को लिखने के लिए क्या क्या ज़रूरत होता है। जैसे उसके ऑपकोड को, फिर उसके ऑपरेंड को, फिर उसके टी स्टेट को, और उससे सबसे पहले स्टार्टिंग में हम डिफाइन करते हैं कि उसके एड्रेस को, उसका एड्रेस कौन सा है, उस इंस्ट्रक्शन किस एड्रेस पे है। तो प्रोग्राम को लिखने के लिए क्या क्या स्टेप होना चाहिए ये हम देखेंगे। तो कोई लोड मत लीजिए। नहीं समझ में आया फिर से देखिए इसे, नहीं समझ में आता है तो फिर से इस वीडियो को रिपीट कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जब प्रैक्टिकली हम जाएंगे, ये तो थ्योरेटिकली सब कुछ था, जब प्रैक्टिकली हम प्रोग्राम में जाएंगे तो आपको सब कुछ ही रिकॉल हो जाएगा कि अच्छा अच्छा वहाँ ऐसा कुछ था। ठीक है, तो आप रिपीट करके देखते रहिए, समझते रहिए और नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू सो मच।